Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा लगातार 5 दिन की ट्रेडिंग और 5 दिन रेड कैंडल हमको नजर आई। हाँ दोस्तों, करीब 350 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स के, जैसे निफ्टी लगातार नीचे आया तो हमारे पास आने शुरू हुए। हाँ दोस्तों, अब 3 बड़े क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहे हैं। सर, क्या निफ्टी का हाई लग चुका, या निफ्टी ने यू टर्न ले लिया, या निफ्टी कंसोलिडेशन में है? क्या हो सकता है? क्या निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है, या निफ्टी का हाई लग चुका है, या अब मार्केट ये जो बड़ा सा टाइटैनिक है जो अभी तक ऊपर की तरफ चल रहा था, आगे की तरफ चल रहा था, क्या इसने यू टर्न लेना शुरू किया है? दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए, आपके साथ शेयर करूंगा आज के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हमारे पास आया जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना है। इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट, चलिए सीधा कॉम्प्लीमेंट पे चलता हूं। अंजना रोटी जी लिखती हैं, नमस्कार सर, IFMC is one of the great institute and its UDTS and MED are like Sangam and it's having great faith in our tradition. For example, just like River Ganga and Sangam. Thank you so much sir. अंजना जी, थैंक यू सो मच। इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट। आपने UDTS और मेड को गंगा और जमुना के संगम से जो कंपैरिजन किया है, जो आपने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, इसको बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट आते ही हमारे पूरी जो ब्रांच है लाजपत नगर और वैशाली, ये इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट था। हमने सब जगह बच्चों को दिखाया, सारे टीम के साथ शेयर किया, तो इस कॉम्प्लीमेंट ने हमारा फेस्टिवल मना दिया। एक बड़ा सा केक मंगाया हमारी जो प्रोडक्ट हेड हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट ने हमारा एक दिन बनाया। थैंक यू सो मच अंजना जी। इतने बढ़िया कॉम्प्लीमेंट आप लोग देते हैं तो शायद हम लोगों का मोटिवेशन और हर हफ्ते बढ़ जाता है आपको कुछ बेटर देने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो यही कि क्या मार्केट ने यू टर्न लिया है या कंसोलिडेशन है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम किसी भी काम को अगर ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो वो जरूर फ्रूटफुल होता है, और आपके लिए नहीं, आपके साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। तो दोस्तों, UDTS और मेड को हमने जिस ईमानदारी से बनाया है, उसी ईमानदारी से आप सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसकी सिंप्लिसिटी के साथ उसको लिया है। ये चलते हैं बिना वक्त गंवाए अपने एक्सेल शीट पे। दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है 18,115, करीब 350 पॉइंट निफ्टी डाउन होके बंद हुआ है। क्रूड करीब 6300 पे बंद हुआ है, करीब 30 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। गोल्ड 47,800 पे बंद हुआ है, करीब 600 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। अगर मैं क्रूड और गोल्ड की बात करूं दोस्तों, मैं पिछले 2 हफ्तों से क्रूड को, गोल्ड को मैंने वीडियो पे दिखाया है, और मैंने इन दोनों कमोडिटीज को इसलिए दिखाया है कि इसके अंदर, इसके चार्ट्स के अंदर कुछ अलग होना शुरू हुआ था,
तो हमको ये लगता है कि जब भी कुछ अलग होना शुरू होता है चार्ट्स में तो शायद उसके अंदर कुछ बड़ी चीज होने वाली होती है। तो हमने ये देखा था कि कैसे क्रूड में जो है जब मंथली के ऊपर बुलिश बना तो 5000 से करीब 6300 करीब 1300 पॉइंट क्रूड बढ़ गया। और ऐसे ही हमने लास्ट वीक गोल्ड की बात करी थी, गोल्ड भी एक बुलिश टेरिटरी में फिर से जा रहा था और गोल्ड ने भी इस हफ्ते करीब 600 पॉइंट की जंप लगाई। तो दोस्तों गोल्ड और क्रूड में तेजी के साथ साथ अब हम ये देख रहे हैं कि लास्ट वीक हमारे को निफ्टी के अंदर या इंडेक्स के अंदर जो है वो एक यू टर्न देखने को मिला। तो चलिए एक काम करते हैं, मैंने एक एक्सरसाइज करी, एक जॉइंट एक्सरसाइज करी थी अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ, वो आज आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों पहला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मौका नहीं मिला बाइंग अपॉर्चुनिटी में। और जब बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सारे बच्चे खाली थे कि सर इस हफ्ते तो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अच्छा ही हुआ क्योंकि मार्केट करीब 350 पॉइंट नीचे ही आई। कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, हमने जो पैसा बचाया है वही हमारी कमाई है। तो हमारे किसी भी बच्चे ने कोई बाइंग नहीं करी और उनको ना यूडीटीएस ने बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दी। तो हमारे ज़्यादातर बच्चे इस बार खाली थे, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो थे वो भी उन्होंने खूब अच्छा टाइम पास किया, फेस्टिव मूड में थे। तो हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। तो इस जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान हम सब लोगों का केवल एक ही मोटिव था कि चलो कुछ एनालाइज करते हैं, क्योंकि देखिए एनालिस्ट का क्या काम है कि जो कुछ मार्केट में हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ आपको मार्केट को एनालाइज करना ही पड़ेगा, चाहे वो न्यूज़ के बेसिस पे हो, चाहे वो डाटा के बेसिस पे हो और चाहे वो चार्ट्स के बेसिस पे हो। तो दोस्तों ये जो अभी पिछले 4-5 दिन की 4-5 बड़ी रेड कैंडल्स बनी हैं, तो ये क्या दिखाती हैं कि मार्केट आगे कहां जा सकता है। क्या मार्केट का हाई लग गया या मार्केट ने यहां से अब यू टर्न ले लिया है? क्या मार्केट में केवल ये जो गिरावट है ये केवल कंसोलिडेशन की का एक पार्ट है? तो चलिए दोस्तों इस पे हमने कुछ बात करी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आई कि इस समय कुछ भी बहुत बड़ा कोई डाटा और इवेंट हमारे सामने नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो इकोनॉमिक डाटा लगातार अच्छा आ रहा है, चाहे वो यूएस का हो चाहे हमारा डोमेस्टिक हो। अब इन दोनों ही चीज को हमारे यहाँ जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। इसके अलावा जो अगला बड़ा थॉट आता है वो आता है Q2 रिजल्ट्स का। जो Q2 रिजल्ट्स हैं वो भी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है और हम सबको पता है कि Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आने हैं। अब जब हम ये दोनों ही चीजें डिस्काउंट कर चुके हैं तो फिर मार्केट यहाँ से जो 4-5 दिन लगातार गिरा है इसके पीछे एक कुछ और रीजन हमको देखने को मिला, जिसका जो है हमने हेल्प लिया यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के सेक्टोरल एनालिसिस से। चलिए चलते हैं सेक्टोरल एनालिसिस पे और कुछ एक बहुत अलग चीज देखने को मिली है मेरे को, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले हम जरा फटाफट एक क्विक लुक डाल लेते हैं कि लास्ट वीक हमने जो हमारा प्रेडिक्शन था मार्केट के लिए, शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे, पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर भी हम बुलिश थे। और नेक्स्ट वीक अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो कोई खास बड़े इवेंट्स मार्केट में नहीं है। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे यूएस के और थर्सडे को जीडीपी और जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। तो नेक्स्ट वीक भी अगर मुझे देखने को ये लगता है कि कोई खास बड़ा डाटा और इवेंट मार्केट में नहीं है तो मार्केट का एक जो फ्लो है मार्केट अपने फ्लो के साथ चलेगी। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो ये दोस्तों हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अगर हम देखें मंडे को हमको एक रेड कैंडल मिली लेकिन कहीं पर भी हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो बेरिश थे, इसलिए हमारे को केवल बुलिश बास्केट्स बनानी थी। तो हमारे स्टूडेंट्स को या यूडीटीएस को जो लोग फॉलो करते हैं उनको कोई ट्रेड नहीं मिला। तो मंडे उनके लिए बिल्कुल बेकार का दिन गया। ट्यूसडे को मार्केट जरूर ऊपर खुली
लेकिन ऊपर खुलते ही फिर नीचे आनी शुरू हो गई और पूरा दिन फिर एक रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल के साथ बंद हुआ। तो इस दिन भी कोई मौका नहीं, ऐसे ही वेडनेसडे को कोई मौका नहीं, थर्सडे को कोई मौका नहीं और फ्राइडे को भी कोई मौका नहीं मिला। तो पांचों दिन हमारे ट्रेडर्स इस बार कुछ नहीं कर पाए, उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मार्केट करीब 350 से 400 पॉइंट नीचे आ गई। अब बात आती है कि ये जो 5 बड़ी कैंडल्स हैं, उससे पहले जब 3 कैंडल्स बन गई थी तो हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स का आया था जो लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं कि सर 3 ब्लैक क्रो बन गए हैं, 3 काले कौवे, जो एक टेक्निकल एनालिसिस का एक अच्छा बड़ा टूल माना जाता है कि 3 ब्लैक क्रोज दिखते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं वीकनेस शो कर देती है। लेकिन उसके बाद चौथा कौवा और 5वां कौवा, अब क्या करें? तो ये बहुत सारी चीजें हमको इस बार देखने को मिली। और अब बात ये आती है जो मैंने आपको बोला कि हमने कुछ इसके अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करी, कुछ एनालाइज करने की कोशिश करी, तो वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे हेल्प लेते हैं कि हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर आ गया हूं मैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। अब आप एक देखें कि मार्केट जो 4-5 दिन में गिरी है, इसके अंदर सबसे बड़ा हुआ सेक्टर क्या क्या है आज वो शेयर करने जा रहा हूं फिर से भी। बैंकिंग इस समय सबसे ऊपर, बैंकिंग में भी जो पीएसयू बैंक्स हैं वो ज्यादा तेज हैं, जैसे बैंक बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक। बैंकिंग जो पीएसयूज हैं उनके अंदर मार्केट में कुछ बुलिश रुझान ज्यादा बना हुआ है। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर आता है वो आ रहा है डिफेंस, तीसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये वो सेक्टर हैं जो अभी बहुत ज्यादा चले हुए नहीं थे, डिफेंस का भी कहीं नाम नहीं था कई हफ्तों से, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी बहुत दिनों के बाद ऊपर की तरफ आ रहा है, लेदर, मीडिया तो ऑलमोस्ट नीचे ही सेक्टर रहता था। तो ये वो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो टॉप सेक्टर्स बन रहे हैं। लेकिन अब चलिए कुछ और दिखाता हूं आपको। अब मैं जा रहा हूं बिल्कुल लास्ट में और वर्स्ट सेक्टर्स दिखा रहा हूं आपको। वर्स्ट सेक्टर में सबसे वर्स्ट सेक्टर इस समय बना हुआ है फार्मा, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वो सेक्टर हैं जो अभी तक टॉप सेक्टर्स थे। तीसरा केमिकल्स, उसके बाद सीमेंट, आईटी जो अभी तक टॉप सेक्टर था वो फिर नीचे की तरफ स्टील। तो बेसिकली इससे कुछ इंडिकेशन ये मिल रही है कि जो टॉप सेक्टर्स थे वो अब उसके अंदर एक अच्छी सेलिंग हमको मार्केट के अंदर देखने को मिली है। और जब टॉप सेक्टर्स के अंदर कुछ सेलिंग्स देखने को मिलती है तो शायद ये जरूर एक डाउट क्रिएट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं मार्केट में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यू टर्न होगा या इंडेक्स का हाई लग चुका है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मार्केट अब वापस एक कंसोलिडेशन रैली में है। और ये कंसोलिडेशन अगर एक रेंज में जाके रुक जाता है तो मैं इसको कंसोलिडेशन कहूंगा, और अगर ये कंसोलिडेशन नहीं रुकता है तो शायद हमें नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अभी बहुत ज़्यादा मार्केट से हमें आगे जाने की कोशिश ना करें, मार्केट के साथ रहें, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं। हाँ, लेकिन कुछ इंडिकेशंस जरूर मिल रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे मैंने क्रूड को शेयर किया था, गोल्ड को शेयर किया था, आज एक ये इंडिकेशन जरूर मिला है कि कुछ जो टॉप सेक्टर्स हैं उनके अंदर एक अच्छी सेलिंग बनी है, जो एक बहुत अच्छा साइन मार्केट के लिए नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो फाइनली अब हम आ रहे हैं कंक्लूजन पर। सबसे पहले यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर हम आ गए हैं निफ्टी सेंटीमीटर पर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी ग्रीन जोन में है, जो हमको अभी भी दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश जोन में ही है, और लेकिन थोड़ा सा अभी मार्केट जो है वो लाइट ग्रीन जोन में गया, यानी कि मंथली तो अभी भी बुलिश है, लेकिन शायद डेली और वीकली जो है वो बेरिश हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के हम लेवल्स नोट करते हैं। निफ्टी डेली के ऊपर बेरिश है, रेजिस्टेंस है 18,230, वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,867, और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,185।
बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 40,192, वीकली के ऊपर भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 39,795 और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 36,591। तो बेसिकली बैंक निफ्टी तो मंथली, डेली और वीकली तीनों ही अपवर्ड है, लेकिन जो निफ्टी है वो हमारा डेली के ऊपर डाउन आ चुका है, लेकिन मंथली और वीकली के ऊपर अभी भी अपवर्ड है। तो ओवरऑल टेक्निकली अगर देखूं तो निफ्टी अभी भी बुलिश जोन में है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि हमको अब यहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है। तो दोस्तों ये मैंने चार्ट लगा दिया है। मंथली सपोर्ट है 17,185, वीकली का सपोर्ट है 17,867 और डेली के ऊपर रेजिस्टेंस है 18,230 और हम बंद हुए 18,115, यानी कि 18,115 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे ऊपर रेजिस्टेंस है 18,230। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अभी भी हमारे को जो बास्केट बनानी है वो बुलिश बास्केट ही बनेगी, लेकिन खास तौर पे अब ध्यान रखें जो भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 18,230 के नीचे किसी हाल में बाइंग नहीं करेंगे। अगर बाजार 18,230 के ऊपर चलता है तो ही इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी बाइंग की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, बाइंग की बास्केट क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते कि 18,230 के ऊपर निफ्टी हो और इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश हो। दूसरी बात आती है पोजिशनल ट्रेडर्स की, उनके लिए सपोर्ट है 17,867। मार्केट अगर इसके ऊपर रहता है, इंट्राडे पैरामीटर बुलिश होते हैं तो आप बुलिश बास्केट्स क्रिएट कर सकते हैं। और सेम हमारे लॉन्ग पोजिशनल के लिए जिनका सपोर्ट है 17,185। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट अभी भी बुलिश जोन में रहेगी, लेकिन हमको कॉशियस रहना है यहां पर और अपने स्टॉप लॉसेस, अपने सपोर्ट लेवल्स का बहुत ध्यान से पालन करें, डिसिप्लिन में रह के पालन करें। ये ना करें कि अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो ज़रूर निकलें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 100 रुपये की चीज़ आपको बेचनी थी 98 रुपये के स्टॉप लॉस में और आप उसको लेके बैठे रहें और 80 रुपये तक देखना पड़े। तो ऐसा ना करें। ट्रेडिंग बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकती। नेक्स्ट वीक भी मार्केट में ट्रेंड, क्योंकि मंथली और वीकली अभी भी बुलिश है, तो बहुत ज़्यादा आपको सेलिंग की तरफ ध्यान अभी भी नहीं देना, क्योंकि मैं अभी भी देखता हूं कि कई लोग एकदम मार्केट में बहुत दिनों के बाद जरा सी मंदी देखने को मिलती है तो ब्लैंक सेलिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं यहां पर इतना ही कहूंगा, ब्लैंक सेलिंग का अभी माहौल नहीं बना है। हाँ, आप अपनी बाइंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कॉशियस रह सकते हैं, लेकिन अभी ब्लैंक सेलिंग का माहौल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आ रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट भेजते रहिए और आपके कॉम्प्लीमेंट के जरिए हमारे ऑफिस में फेस्टिवल बनता रहता है। हाँ, जाते जाते इतना और कहूँगा कि अभी हमने देखा कि हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन है 100 करोड़ के पार। हिंदुस्तान पहला ऐसा कंट्री जिसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में, जहां कोई उम्मीद नहीं करता था कि हम इस टारगेट को सबसे पहले प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों कर दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं शुक्रगुजार हूं उनका और हम सब लोग उनके शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही जब 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, हम बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, दोनों डोजेस हमको लग चुकी हैं, क्लासरूम कोर्सेज चालू हो चुके हैं। आप लोग भी अगर क्लासरूम कोर्सेज में आना चाहें तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि आपकी दोनों डोजेस लगी हुई होनी चाहिए। हमारे जितना पूरा स्टाफ है वो सारा वैक्सीनेटेड है और पूरी प्रिकॉशंस के साथ क्लासरूम्स में पढ़ाई जो है वो वापस चालू हो गई है। तो आप लोग अगर आना चाहें, अगर आप बाहर के सिटीज़ से हैं तो आप हमारे जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं उन पे कॉल करके आप क्लासरूम एडमिशन्स के लिए भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।